नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। आज का एपिसोड बीएमसी चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़े मैं आपके सामने आज के एपिसोड में लेके आ रहा हूं। और ये आंकड़े आपको बता देंगे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इन दोनों को चुनाव में एक साथ आ जाने की वजह से मुंबई महानगर पालिका की 227 सीटों में से कितनी सीटों का रिजल्ट चेंज हो सकता है, यानी कि बदल सकता है। सभी कोई जानते हैं ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है, उद्धव ठाकरे के लिए भी, राज ठाकरे के लिए भी, क्योंकि उनके लिए ये अस्तित्व का सवाल है। और बीजेपी चाहती है कि वो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दे। देश में उनकी सरकार चल रही है, तो अभी स्टेट में भी उनकी सरकार है, तो मुंबई महानगर पालिका से भी ठाकरे बंधु का सफाया हो जाए और इसी के साथ जो उनका पूरा एजेंडा है वो क्लियरली रोल आउट हो जाए। और इसी के खिलाफ सबसे बड़ा पत्ता चल दिया है ठाकरे बंधु ने। जो उनकी ओरिजिनल वोट बैंक थी, जो उनका ओरिजिनल एजेंडा था मराठी मानुष का, वो खेल रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे आंकड़ों के साथ, वार्ड के नंबर्स के साथ, कि आखिर एमएनएस और शिवसेना दोनों एक साथ आ जाती है तो कितनी सीटों पर रिजल्ट चेंज होगा। और ये पूरी बातचीत में डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वैभव पुरोहित। वैभव पुरोहित एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। ग्राउंड लेवल पे वो रिसर्च करते रहते हैं, अलग अलग आंकड़े जो हैं वो अलग अलग आंकड़ों के ऊपर उनकी नजर होती है। तो वैभव जी, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आपका। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ, कई सारे मैसेजेस आए, और आज मुंबई महानगर पालिका के मामले को लेकर आपके साथ में ये दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। तो वैभव जी, आंकड़े क्या बताते हैं? मुंबई में 227 वार्ड हैं, उन सभी के बूथ वाइज अगर आंकड़े एक एक्सेल शीट में रखे जाएं और शिवसेना पार्टी, यूबीटी और एमएनएस, इन दोनों के वोट का अगर योग किया जाए, यानी दोनों को एडअप किया जाए, तो कितने वार्ड में चीजें जो है वो पलटने के आसार हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, ये दोनों ही पार्टी के लिए एक सर्वाइवल का ये चुनाव है। शिवसेना यूबीटी के लिए जो 25 सालों से बीएमसी पर अपना मेयर बैठाकर अपना एक तरह से राज चलाया करती थी, तो उनके लिए ये पार्टी ब्रेकअप होने के बाद अब वो महाराष्ट्र की सत्ता के बाहर भी है, जबकि वो बीजेपी के साथ हुआ करती थी पहले, और आज वो अलग है। जबकि एमएनएस जो है, उनके पास ना कोई विधायक है और ना ही कोई उनके पास कोई मुंबई में अब आज की मौजूदा परिस्थिति में कोई वो नगर सेवक पार्षद जिसे हम कहते हैं वो है। तो दोनों ही पार्टी के लिए एक अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ठाकरे ब्रांड जो है वो मुंबई में सबसे ज्यादा मजबूत हुआ करता था, और मुंबई से ही पूरे महाराष्ट्र में के बाद शिवसेना आगे बढ़ी थी और उन्होंने सत्ता हासिल की थी पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के साथ। लेकिन आज की स्थिति में ये स्थिति बदल चुकी है। तो क्या दोनों के साथ लड़ने से क्या ये स्थिति बन सकती है कि दोनों एक बार फिर से सत्ता में आ सकते हैं? तो उसके लिए हमें पहले जाना होगा 2017 में। 2017 यूनाइटेड जब यूनाइटेड शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग नहीं हुई थी। कई जो मौजूदा नगर सेवक जो आज जो एकनाथ शिंदे के साथ है, 50 से अधिक जो है, वो शिवसेना के यूबीटी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और एमएनएस तो अन्य अलग लड़ा था चुनाव। तो मैं आपको बता दूं कि जो वोट परसेंटेज अगर शिवसेना और एमएनएस का अगर हम जोड़ दें, तो मैं आपको बता दूं 36% हो जाते हैं दोनों को मिलाकर। 36% एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है, क्योंकि अगर अलग अलग पार्टी अगर जब चुनाव लड़ रही है, तब शिवसेना और एमएनएस को दोनों को जोड़ के 36%। इंडिविजुअली बात करें तो शिवसेना जो है वो 28.3% पे थी, और एमएनएस जो थी वो 7.7% पे थी। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों पार्टियों की एक ताकत है जो 36% है। और वहीं उनके विपक्ष की बात करें जो बीजेपी की है,
तो बीजेपी की जो स्थिति थी वो उस समय मात्र 27% पे थी, यानी एक 9% की उनके पास लीड थी। और आंकड़े ये बोलते हैं कि अगर दोनों साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी को सीधे सीधे 27 सीटों पर नुकसान होता, और एमएनएस शिवसेना का जो गठबंधन है वो स्पष्ट बहुमत मिलता उन्हें, 118 सीटें उन्हें मिलती, और बीजेपी जो है वो केवल 64 सीटों तक सिमट जाती, और कांग्रेस जो है उन्हें 25 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ता। तो ये इससे आपको एक अंदाजा लगता है कि दोनों की ताकत क्या है। लेकिन आज की स्थिति की अगर हम बात करें, नगर सेवक जा चुके हैं, पार्टी टूट चुकी है, लेकिन यही फिर हमें बात करनी होगी लोकसभा 2024 की। लोकसभा 2024 में नॉर्थ ईस्ट लोकसभा, जिसे कहा जाता है कि बीजेपी यहाँ पर अपना दबदबा रखती है, वहां वहां जो जो गुजराती बहुल क्षेत्र भी है और मराठी बहुल क्षेत्र भी है, तो मराठी और गुजराती का जो ये क्लैश हुआ और प्लस मुस्लिम मतदाताओं के जुड़ने से वो सीट शिवसेना यूबीटी जीती। तो तो ये ताकत है दोनों की। और उस समय एमएनएस का फैक्टर थोड़ा नेग्लिजिबल हो चुका था, क्योंकि वो लोकसभा थे। विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने वहां चुनाव लड़ा, सीधा फायदा शिंदे की पार्टी को हुआ। अगर आप ये भांडुप के नतीजे देखोगे तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो एक चीज बहुत स्पष्ट है, दोनों अगर साथ लड़ते हैं, मराठी बहुल जो क्षेत्र है वहां पर दोनों के जो मतों का विभाजन होता था वो एक होगा, और निश्चित तौर पर फायदा इन दोनों को होना है। अब सवाल यह है कि शिवसेना की जो सक्सेस थी 2024 की, वो कई मायनों में एक ब्रॉडर कोएलिशन की वजह से थी। उनका अलायंस कांग्रेस के साथ था, उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिला भरपूर, और उन्हें सीटों में उसका सीधा फायदा हुआ। उन्हें उसका फायदा हुआ। विधानसभा सीटों में भी अगर हम बात करें, बाइकला जैसी सीट, वर्सोवा जैसी सीट, कुर्ला जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीट जो है, वहां पर आ, वहां पर बहुत कम मार्जिन से शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार जीते थे, वरना बहुत जगहों पे उन्हें उसका समर्थन मिला। लेकिन क्या राज ठाकरे, जिन्होंने एक आ, मुस्लिमों के खिलाफ एक लाउड स्पीकर का मुहिम छेड़ा था, और भी कई प्रकार के मुहिम उन्होंने छेड़ रखे थे, क्या उनके साथ आने से क्या मुस्लिम मतदाता उन्हें उतना साथ देंगे जितना पहले देते? क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ेगी, कांग्रेस इनके साथ नहीं लड़ेगी। ये स्पष्ट हो जाएगा अगर ये दोनों साथ में आते तो ये सवाल है, आने वाले समय में कैसे क्लियर होते ये हमें पता चलेगा। लेकिन आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट है कि दोनों के साथ आने से निश्चित रूप से मराठी मत एक होते हैं, और मराठी मतदाता मुंबई में 50% के आसपास पहुंच जाते हैं। और जो वोट स्प्लिट हो रहा था अब तक, बीजेपी, शिवसेना, एमएनएस, कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मराठी मत नहीं मिलते थे, लेकिन परसेंटेज कम थी। ये जो वोट कंसोलिडेट होके, क्योंकि ग्राउंड पे जो अभी जो नजर आ रहा है, लोगों में एक उत्साह है कि दोनों भाई साथ आ रहे हैं, तो अगर वो ये वोटों में तब्दील होते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए खासकर ये खतरे की घंटी है मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए। तो देखिए, ये खतरे की घंटी तो है ही। अब मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं बता रहा हूं, मुंबई शहर में 54 ऐसी सीट हैं जहां पे उत्तर भारतीय और अन्य समाज के लोग, गुजराती, मारवाड़ी, साउथ इंडियंस, ये सभी कोई अपनी पकड़ रखते हैं। ये सब वन साइडेड हो गए हैं। ये जो स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से जो पोलराइजेशन होता है उसका एंटी पोलराइजेशन होता है, वो एंटी पोलराइज हुआ है। अब जहां पे पोलराइज हुआ है वो सारे वार्ड की लिस्ट जो है वो हम पढ़ के बताते हैं आपको। जैसे कि नॉर्थ मुंबई में, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां पे 3 सीटों के ऊपर सीधा सीधा असर जो है वो पड़ रहा है। यानी कि एक डिंडोशी के पास असर हमें देखने को मिल रहा है, और हमें असर देखने को मिल रहा है वार्ड नंबर 42 में, वार्ड नंबर 26 में। 26 नंबर का वार्ड जो है वो मागा ठाणे का है, वहां पे हमें इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हमें जो है नॉर्थ मुंबई के अंदर अगर हम देखें तो कांदीवली ईस्ट वार्ड नंबर 36, ये 3 वार्ड हो गए।
कांदिवली ईस्ट का 1, दिंडोशी 2 और मागाठाणे 3। ये तीनों एरिया हमें बहुत अच्छे से पता है। तो 3 वार्ड जो है उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में। वैभव, ये मयूर जी, नॉर्थ। मैं आपको आंकड़ों के साथ एक बार और बता देता हूं हाँ कि किस किस लोकसभा क्षेत्र में, हाँ। किस किस लोकसभा क्षेत्र में अगर ये दोनों यूनाइटेड होती तो कितनी सीटें एमएनएस और शिवसेना जीतती। एमएनएस और शिवसेना में मैं ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एमएनएस के साथ आने से एमएनएस को उतना बड़ा फायदा होगा ये पता नहीं, लेकिन शिवसेना को बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि 27 सीटों में से लगभग सभी सीटें वही जीती थी। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। नॉर्थ मुंबई में मात्र 3 सीटों पे, जैसे आपने अभी बताया कि एमएनएस शिवसेना, ये 2017 के आंकड़े में बता रहा हूं आपको कि एमएनएस शिवसेना अगर एक होती तो 3 सीटों बीजेपी को नुकसान होता। दक्षिण मुंबई जो है उसमें 2 सीटों पे नुकसान होता। उत्तर पश्चिम मुंबई जहां पर शिवसेना का सांसद अभी भी है और यहाँ पर एक शिवसेना की पकड़ है, वहां पर 7 सीटों पर सीधा सीधा असर होता है एमएनएस और शिवसेना के गठबंधन का। साउथ सेंट्रल, दक्षिण मध्य मुंबई में 4 सीटों का, उत्तर पूर्व मुंबई में 6 सीटों का और नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में 5 सीटों का सीधा सीधा असर पड़ता। और ये वही सीटें हैं जहां पर सीधा सीधा बीजेपी गठबंधन को, बीजेपी को नुकसान होता। तो आप इस बात से समझ लीजिए कि उत्तर मुंबई में मात्र 3 है, दक्षिण मुंबई में 2 है, लेकिन जैसे ही उनके वोट बैंक एक हो जाता है तो उत्तर पूर्व के समीकरण बदल जाते हैं और वहां पर 6 सीटों पे एमएनएस यूबीटी आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि इन दोनों के अलग होने से किसी को मतलब विपक्ष को चिंता का विषय नहीं, विपक्ष ने 100% चिंता का विषय है। हाँ, तो कुल मिला के 27 सीट हमने गिन ली। 27 सीटों पर अगर शिवसेना और एमएनएस दोनों एक साथ आते हैं तो 27 सीटों के ऊपर असर पड़ सकता है। और ये 27 सीटों पर असर पड़ना 227 में से ये 10% जितना हो गया। 227 में से 27 सीटों, मतलब 10% से एक्चुअली ज्यादा ही हुआ, 12-13% जितनी सीटों पर। अभी हम वो सारे के सारे वार्ड गिन लेते हैं। वार्ड नंबर 190 माहिम साउथ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 160 चांदीवली नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 84 विले पार्ले नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 207 बायकुल्ला साउथ मुंबई, वार्ड नंबर ये हम जो गिन रहे हैं ना, ये सारे के सारे वो वार्ड की हम बात कर रहे हैं जो वार्ड के ऊपर असर हो सकता है। तो वार्ड नंबर 58 गोरेगांव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 52 जोगेश्वरी नॉर्थ वेस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 74 जोगेश्वरी नॉर्थ वेस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 110 भांडुप नॉर्थ ईस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 105 मुलुंड नॉर्थ ईस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 111 विक्रोली नॉर्थ ईस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 141 नॉर्थ ईस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 36 कांदीवली पूर्व नॉर्थ मुंबई, वार्ड नंबर 106 मुलुंड नॉर्थ ईस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 14 बोरीवली नॉर्थ मुंबई, वार्ड नंबर 83 विले पार्ले नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 119 विक्रोली नॉर्थ ईस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 149 कुर्ला नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 220 मुंबा देवी साउथ मुंबई, वार्ड नंबर 37 दिंडोशी नॉर्थ वेस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 179 सायन कोलीवाड़ा साउथ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 144 अणुशक्ति नगर साउथ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 162 चांदीवली नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 42 दिंडोशी नॉर्थ वेस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 176 सायन कोलीवाड़ा साउथ सेंट्रल मुंबई, वार्ड नंबर 26 मागाठाणे नॉर्थ मुंबई, वार्ड नंबर 60 वर्सोवा नॉर्थ वेस्ट मुंबई, वार्ड नंबर 43 दिंडोशी अगेन नॉर्थ वेस्ट मुंबई। तो ये हमने गिना दिए आपको सारी की सारी सीटों के नाम वार्ड नंबर के साथ।
वैभव जी, इतने सारे वार्ड, अब हमें एक कैलकुलेशन जो है ना वो करना बाकी रह गया, और वो कैलकुलेशन ये बैठता है कि शिंदे सेना ये शिवसेना से अलग हुई, ठीक है। हमने ये तो मिलान कर लिया कि एमएनएस और शिवसेना इन दोनों के साल 2017 के वोट अगर एक साथ हो जाते हैं तो कितने वोटों पर असर पड़ेगा, ये तो हमने इस स्टैटिस्टिक्स से निकाल के लोगों के सामने रख दिया। अब तक किसी भी मीडिया हाउस ने ये स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया है, जो हमारी यूट्यूब चैनल पर हम पहली बार वार्ड नंबर के साथ आपको दे रहे हैं। हम नंबर 1 है इस पूरे मामले में, और हमारी यूट्यूब चैनल पर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बारे में हर एक जानकारी, चाहे आप नेशनल चैनल देखो, रीजनल चैनल देखो, लोकल चैनल देखो, लेकिन हमारी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पक्का भरोसा दिखाता हूं कि सबसे पहली और ब्रेकिंग न्यूज जो है ना वो हमारी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पॉइंट ये है वैभव, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था, वो ये पॉइंट है कि चलिए हम ये बात मान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं और 2017 के दोनों के वोट हमने ऐड अप कर लिए, तो ये हो गए 27 वार्ड। लेकिन हकीकत यह है कि एकनाथ शिंदे के लगभग 40 से 50 जितने जो हैं उद्धव ठाकरे इनके कॉरपोरेटर एग्जिस्टिंग, ये 50 चले के गए। ऊपर है। हाँ, 50 के ऊपर ये चले गए हैं एकनाथ शिंदे के पास। तो ये कितना डेंट कर पाएंगे, ये एसेस करना अभी नहीं हुआ है। देखिए, इसके लिए हमें 2024 की विधानसभा में जाना होगा। 2024 में बीजेपी शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा था, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो उस विधानसभा चुनाव में मुंबई की अगर हम बात करें तो उनका जो वोट शेयर था, जो शिवसेना की जो कंटेस्टेड सीट्स की अगर हम बात करें तो उनका वोट शेयर मात्र 12 से 13% के आसपास ही था। हम्म। तो 12 से 13% से इसके साथ इसमें इसमें आप कैलकुलेशन ये है कि कुछ लोगों को बीजेपी के लिए वोट करना था और वो शिवसेना के लिए वोट कर रहे थे, इस वजह से भी हाई हो सकता है। लेकिन जहां पर सीधी सीधी शिवसेना की सीटें थी, जैसे आप अगर मैं बात करूं जोगेश्वरी, जोगेश्वरी वो सीट है, वो रविंद्र वाइकर वहां से स्थानीय विधायक हुआ करते थे, फिर वो लोकसभा चुनाव जीते और वह उसकी जगह उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव 10,000 वोटों से चुनाव हार गई। तो हम्म। यानी शिवसेना का जो वोट जो था, शिवसेना का जो कैडर बेस्ड वोट था वो शिवसेना के साथ था। हम्म। तो इससे ये आकलन लगाना कि अगर ये अलग लड़ जाएंगे तो क्या इनकी स्थिति बनेगी, क्योंकि ये काफी लोगों का ये कहना है कि जो शिवसेना की जो सक्सेस है मुंबई में वो क्रेडिट टू बीजेपी है, हम्म। नॉट ड्यू टू शिवसेना। तो जो कैडर जो वोट बैंक है, और हमेशा ये कार्य कर, ये लोग भी कहते हैं कि नेता चले गए लेकिन वोटर जो है वो शिवसेना यूबीटी के साथ ही है। इसी वजह से लोकसभा में भी सक्सेस मिली। और आप देखो सारी परिस्थितियों के बावजूद भी उन्हें मुंबई में ही उनकी पूरे महाराष्ट्र में 20 सीटें आई है, लेकिन 10 सीटें जो है वो मुंबई से आई है। तो इससे हम्म। ये पता चलता है कि मुंबई में उनकी ताकत है। और अगर दोनों एक साथ लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होगा। और शिवसेना शिंदे के लिए बहुत ही चिंता की ये स्थिति बनेगी, क्योंकि ये इस बार उन्हें बीजेपी का, जैसे जो हमें अभी तक पता चल रहा है कि बीजेपी अलग लड़ने की विचार में है, अगर वो लड़ती है तो शिवसेना शिंदे के लिए मुंबई में बहुत ही कठिन होगा बीएमसी चुनाव आने वाले सब जो हो रहे हैं। तो अभी हम वापिस एक बार आंकड़ों पे आते हैं। 27 2017 के हिसाब से 27 वार्ड ऐसे हैं जिस वार्ड में एमएनएस और शिवसेना के वोट अगर एडअप हो गए तो वो जीत सकते हैं, ठीक है। 84 सीट्स जो एकनाथ शिंदे और यूबीटी सेना साथ में थे उस समय में, यानी कि एक शिवसेना थी तब जीते थे, उसमें से कुछ सीटें कम हो सकती है, लेकिन कितनी कम हो सकती है इसके लिए हमने रेफर किया विधानसभा का डेटा। और विधानसभा के डेटा में हमने पाया है कि अधिकांश बीजेपी के वोट ही उनको ट्रांसफर हुए हैं
और बहुत ही कम मात्रा में शिवसेना यूबीटी का वोट एकनाथ शिंदे के पास गया है। तो कुल मिलाकर के एकनाथ शिंदे, इनकी शिवसेना का कितना वोट है मुंबई में, ये अभी हमको ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे करके पता करना होगा। हाँ बताइए मैं भाई। एक चीज आपको और बता दूं, सबसे बड़ा टेस्ट जो है मराठी मानुष का मुंबई में माना जाता है माहिम की सीट, जो पूरी तरह से मराठी बाहुल्य सीट है। तो इस सीट पे इस बार चुनाव जो लड़ा था, राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए। उसके सामने शिवसेना शिंदे के जो स्थानीय विधायक थे सदा सरवणकर ने चुनाव लड़ा था, और महेश सावंत जो थे वो शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार थे। जब ये तीनों एक साथ आमने सामने लड़े, तीनों एक साथ, उसमें भी यूबीटी चुनाव जीत की मार्जिन बहुत कम हो सकता है, लेकिन उसकी जीत से ये साबित होता है कि शिवसेना का जो लॉयल वोट बैंक था वो शिवसेना के साथ है। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर दोनों एमएनएस और शिवसेना अगर माहिम जैसी जगह पर अगर चुनाव साथ में लड़ती है, तो इससे आप परिणाम आपको पता लग जाएगा कि सारी की सारे नगर सेवकों की सीटों पर कब्जा उन्हीं दोनों पार्टी का होने वाला है। हाँ, तो ये एक आपने एक टेस्ट ले लिया, ये टेस्ट हमने माहिम का लिया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हमको इसके साथ में जोड़ना जरूरी है, और ये दूसरा एग्जाम्पल इसके साथ में भाईखल्ला का भी आता है। भाईखल्ला में भी यही हुआ, जो आप कह रहे हो वही चीज हमने भाईखल्ला में देखी। लेकिन इसके साथ में हमको ये भी देखना चाहिए कि जो अमोल कीर्तिकर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और रविंद्र वायकर ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां पर बहुत ही कम मार्जिन से, लेकिन रविंद्र वायकर चुनाव जीते। अब बाड़ा नर, जो कि विधानसभा का चुनाव जीत गए जोगेश्वरी ईस्ट से, और रविंद्र वायकर इनकी धर्मपत्नी ने चुनाव हारा, वो बहुत ही थिन मार्जिन से हारा, मतलब बहुत ही छोटे मार्जिन से हारा। वैसे रविंद्र वायकर जो जीते वो भी बहुत थिन मार्जिन से जीते, और जो जोगेश्वरी की सीट वो अपनी खुद की सीट हारे, वो भी बहुत लो मार्जिन से हारे। तो कुल मिलाकर के ये जो एक कैलकुलेशन है, ये मुझे लगता है कि सीट टू सीट बेसिस पे और लीडर टू लीडर बेसिस पे ये चेंज करेगा। क्योंकि ये सीट, जैसे कि अभी बता दूं मैं आपको कि चलो हम दहिसर की बात कर लें। दहिसर में शीतल मात्रे हैं, जो कि यूबीटी सेना की प्रवक्ता हैं। अब उनका लोकल टच है। अब उसके सामने एमएनएस और सेना कौन उतारता है जॉइंटली, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भैया ये जो लोकल लेवल का खेल है, जो माइक्रो वोट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, मुंबई में जो शिवसेना की जो ताकत हुआ करती थी वो शाखा के थ्रू होती थी। उनकी सारी गतिविधियां जो चलती है, कोई भी प्रोग्राम हो वो शाखा के थ्रू चलती है। और पूरे मुंबई में 227 में शिवसेना की शाखा बड़ी मजबूती से ग्राउंड से कनेक्टेड है। जो शाखा प्रमुख होता है वो उसका पावर नगर सेवक से भी ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है शिवसेना में। तो ये जो ग्राउंड नेटवर्किंग है ये शिवसेना यूबीटी की ज्यादा है। हाँ, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो एक नगर सेवक के होते हैं वो जरूर काम में आएंगे। जैसे आपने शीतल मात्रे वार्ड नंबर 3 का जो एग्जांपल जो शिवसेना शिंदे में है, वो जो, लेकिन उनके सामने कौन चुनाव लड़ता है ये आने वाला समय बताया। और एक ये चीज देखने में, क्या कांग्रेस उनके साथ चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन एक टैक्टिकल अलायंस जो अगर होता है तो निश्चित तौर पर नतीजे और भी चौंकाने वाले होंगे। देखो, एक एक बात ना हमें बहुत ध्यान से यहां पर दर्शकों को बतानी चाहिए, वरना दर्शक मिसगाइड हो जाएंगे। हमने शिवसेना और एमएनएस, ये दोनों के वोट को जोड़ दिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा में ये रिजल्ट इसलिए था क्योंकि इंडिया अलायंस था, और उत्तर भारतीयों ने भी कई सीटों पर यूबीटी सेना को वोट दिया था। मुस्लिमों ने कई सीटों पर यूबीटी सेना को वोट दिया था। अब जब कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी
और कांग्रेस पार्टी अपना वोट रिक्लेम करने की बात करेगी, तो उस स्थिति में भी कुछ वोट परसेंटेज जो है वो हो ना हो जरूर कटेगा यूबीटी का। क्या कहते हो इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब ये दोनों सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 16.2% था, यानी 16.2% था। तो अगर 16.2% में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन उन्हें मिला था, 16.2% से अगर कुछ परसेंट अगर डाइवर्ट भी होता है, तो कोई मार्जिनल कोई इम्पैक्ट होता वो दिख रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस सारी घटनाक्रम में अगर किसी पार्टी को अगर होनी चाहिए तो वो कांग्रेस पार्टी को ही होनी चाहिए, क्योंकि ये 16.2% लाके वो लास्ट टाइम 31 सीट्स पे ही अटक गई थी। और इस बार क्योंकि 2017 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद 2019 के विधानसभा हुए, लोकसभा, विधानसभा, और इस वक्त मौजूदा स्थिति में उनके पास मात्र तीन विधायकी है पूरे मुंबई में। तो उनके लिए ये 16.2 जो वोट बैंक है, वोट शेयर है, इसे बचा के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये चीज बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 में हमने देखा कांग्रेस का वोट शेयर, वोट बैंक जो है वो आसानी से शिवसेना यूबीटी में ट्रांसफर हो गया, दलित और मुस्लिम का। लेकिन कांग्रेस को जो फायदा जो शिवसेना यूबीटी से मिलना था वो कतई नहीं हुआ। मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूं, अगर ऐसा होता तो साइन कोलीवाड़ा की सीट कांग्रेस नहीं हारती, कांग्रेस चांदीवली की सीट नहीं हारती, मलाड वेस्ट से असलम शेख जो है मात्र 6,500 वोटों से चुनाव जीतते, उनका चुनाव जीतने का मार्जिन होता 30,000 से ऊपर होता। तो ये जो गठबंधन है कांग्रेस के लिए चुनौती है, 16.2% अपना बचा के रखना शिवसेना यूबीटी के लिए, और एमएनएस की सर्वाइवल है। तो आने वाला जो चुनाव होने वाला है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए वैभव जी, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और जितना हम उन हर एक मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे हमें उतना क्लियर पिक्चर दिखेगा और हमारे दर्शक हम पर रिलाय कर पाएंगे एक निष्पक्ष चर्चा के जरिए। आप इस चर्चा में आए, आपने डिटेल में हमसे बात की, आपने आंकड़े हमारी चैनल के साथ में शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में फिर आपके साथ संपर्क करेंगे और हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका नॉलेज हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो दोस्तों, ये जो आज की चर्चा थी, इसमें हमने ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर यूबीटी और एमएनएस दोनों साथ में आते हैं तो कितनी सीटों पर असर होगा, क्या असर होगा और किस एक्सटेंट तक असर होगा। हमने आपको आंकड़े भी बताए, लेकिन कई सारे पहलू हैं जिस पर अब हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी तो वो कौन कौन सी सीटों पर जीत सकती है, बीजेपी तो कंफर्म वो कौन सी सीट पर जीतेगी, ठीक है, एमएनएस तो एमएनएस अगर चुनाव लड़ती है तो क्या यूबीटी का वोट एमएनएस को जाएगा या यूबीटी का वोट कहीं और चला जाएगा। ये बहुत सारे छोटे 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 कैलकुलेशंस हैं। सरसरी तौर पर किसी चुनाव को सीधे आंकड़े लेकर अगर रिजल्ट आता ना, तो सबसे बड़े ज्योतिष चुनाव के हम बन जाते हैं। लेकिन जब आप ये तमाम विषयों के ऊपर आप सुनेंगे, बाहर लोगों के साथ जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है, वो आप सुनेंगे, थोड़े से अखबार पढ़ेंगे, तब आपको अंदाजा आएगा कि वाकई में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं, और इसके पहले भी हमने अहम जानकारी आप तक पहुंचाई, आने वाले दिनों में भी पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। भावनात्मक रूप से कोई वीडियो पसंद आता है ये मत देखो, आप ये देखो कि भाई कहाँ पे आंकड़ों के साथ जानकारी देते हैं, जैसे हमारी चैनल ने दी है। इस चैनल को फॉलो कीजिए और हम आपको और भी जानकारी पहुंचाते रहेंगे आप तक। और हमारी चैनल पर ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।